अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये बोर्ड की जानिब से जारी करदा मैथ 9th क्लास का पेपर है। ये बोर्ड की तरफ से रहनुमाई के लिए दिया गया है ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर आगे जो होना है वो कैसे आना है। तो हम इस पेपर को हल करते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास 75 नंबर का पेपर आता है। 15 MCQs होते हैं, बकिया हिस्सा इंशाइया पे होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। तो हम इसको हल करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स? कौन सा स्केलर कॉलम है? तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है सी ऑप्शन। पहले का सी ऑप्शन दुरुस्त होगा बच्चों। इसी तरह दूसरा है बच्चों, एक्स की पावर 0/2 बराबर है। तो आपको पता है एक्स की पावर जब भी जीरो आती है, किसी भी चीज की जीरो पावर, वो 1 के बराबर होती है। तो नीचे 2 है, तो ये जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, 1/2। तीसरा है बच्चों, लॉग 10 की 3। तो आपको पता है लॉग 10 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम के रूल अप्लाई होते हैं। 3 लॉग से पहले आ जाता है, तो ये जो आंसर करेक्ट आएगा वो सी होगा, 3। और है बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा 7। 4 का बच्चों 7 करेक्ट होगा। तो फिफ्थ, जब हम शॉर्ट एमसीक्यू देखते हैं तो बच्चों इसमें कहता है वो एम की कीमत क्या होगी कि ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस एम जो है मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो आपने बच्चों याद रखना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 16 होगा। 5 का 16, डी ऑप्शन। इसी तरह जो 6 है वो कहता है कि एच सी एफ ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इज। तो बच्चों जो 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा। इसी तरह 7 है, इफ ए इज लेस देन 0 देन ए मॉड बराबर होगा। ए 0 से लेस है, तो जो ए मॉड होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? तो वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, 7 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह जब हम 8वें की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज दी हैं और वो कहता है एक्स एंड वाई किसके बराबर होगा। तो ये जो 8वां होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसी तरह हम जब 9 वाली साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स 2, 2 एंड 0, 0 हमने बताने हैं। तो वो हमारे पास बच्चों 9 के जो मिड पॉइंट्स होंगे वो ऑप्शन डी होगा। और 10वां जो हमारे पास है, सिंबल यूज्ड फॉर लाइन ए बी इज। तो आप जानते हैं 10 का ए होगा। लाइन ए बी के लिए हम खत ए बी के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं, वो ए होगा। इसी तरह जो हमारे पास 11 है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर। तो आप जानते हैं ये मुतमासिल होते हैं, ए ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास 12 जो है बच्चों, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। तो जो हमारे पास होगा, पास है बच्चों जो 12 के बाद 13 है हमारे पास। तो हमारे पास जो करेक्ट होगा वो हमारे पास डेयर स्टूडेंट्स 13 का, द डैश ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। किसी मुसल्लस के इजला के डैश हम मुक्त होते हैं। तो 13 का जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह जब हम आगे 14 वाली साइड पे जाते हैं तो वो बच्चों हमारे पास कहता है कि द डैश altitudes ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंकरेंट। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों ए होगा, 2। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, राइट बाइसेक्टर। और 14 का भी हमारे पास ए होगा, 2। इसी तरह 15 है बच्चों, वो हमारे पास एरिया कहता है कि हमारे पास ये हमारे पास मुस्ततील गिवन है।
और इसका एरिया तो आप जानते हैं, जो हमारे पास मुस्तफिल का फार्मूला था, लंबाई ज़रा चौड़ाई। तो 3 4 12, तो 15 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, वो डी होगा बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 15 MCQ है। अगर आप इनको अच्छे से लगा लेते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है आपके फुल मार्क्स आए। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पोर्शन में से 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, ये आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। आप देखेंगे इन्हीं में से आपके एनुअल में रिपीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पोर्शन में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना, 9 में से, ये आपने जेन में रखना है। इसी तरह जो सेकंड पोर्शन है उसमें भी आपने अ, आपके पास 9 गिवन है। सेकंड पोर्शन में आपके पास वी हैव गिवन 9 और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह जो 4 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, वो भी हमारे पास क्या है, उसमें भी हमारे पास 9 गिवन है और इधर भी हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। जबकि जो बच्चों आखिरी हिस्सा आता है उसमें हमारे पास लॉन्ग पोर्शन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और आपने आपके पास 5 गिवन होते हैं। और बच्चों जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारे पास 5 होते हैं, तो उसमें एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि आपका जो मसला होता है वो वाला सवाल लाजमी होता है। तो आपके पास जो 5 होते हैं उसमें आपने जो लास्ट वाला मसले वाला होता है उसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। बकिया नीचे जो 4 है उनमें से आप कोई 2 कर सकते हैं, लेकिन उसमें वाज़ेह बताया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। तो ये मसले वाला, तो ये आपने लाजमन अटेम्प्ट करना होता है। बकिया नीचे जो आपके पास 4 बनते हैं उनमें से कोई 2 करेंगे और ये तीसरा होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है।